बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। पिछले सबक में हमने नुक्ते के हवाले से बात की थी कि नुक्ते का साइज़ ख़त के हिसाब से बड़ा छोटा होता है और ये इस वजह से होता है कि बाज़ ख़ुतूत के हरूफ हुज्जम में बड़े होते हैं, फिर उसी हिसाब से उनका जो पैमाइश का नुक्ता है उसको भी बड़ा रखा जाता है। और कुछ हरूफ जो होते हैं, कुछ ख़ुतूत जो होते हैं उनके नुक्ते छोटे होते हैं क्योंकि उस ख़त के अपने हरूफ भी छोटे होते हैं, तो इस वजह से उनकी पैमाइश भी छोटी रखी जाती है। अच्छा, अब पैमाइश क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, हमने इस लेक्चर के अंदर ये देखना है। तो पैमाइश या मेजरमेंट ये चीज़ होती है कि हमने हरूफ को मापना है, उनकी पैमाइश करनी है नुक्तों के ज़रिए से, ताकि कोई हरफ अपने हुजम से बड़ा नहीं हो जाए। अगर कोई हरफ अपने हुजम से बड़ा हो जाएगा वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो जाहिर है उसके वो जो ख़त की खूबसूरती होती है उसके अंदर से वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं पैमाइश क्या चीज़ होती है। देखें, जिस तरह ख़त नस्ख है उसका अलिफ 6 नुक्ते के बराबर होता है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि ये वाला नुक्ता ख़त नस्ख है, तो यही नुक्ता मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अरब जो ख़त्तात हैं वो ख़त नस्ख का अलिफ 5 नुक्ते के बराबर लिखते हैं, और जो तुर्क ख़त्तात हैं वो इसको 6 नुक्ते के बराबर रखते हैं। और तुर्कों के नज़दीक भी इसको 5 नुक्तों के बराबर लिखा जा सकता है, ये मसला नहीं है। बस इसके ख़ास मौक़े होते हैं कि कहाँ पर अलिफ का हुजम छोटा या बड़ा किया जा सकता है, तो इसी तरह अरबों के नज़दीक भी है। ठीक है, ये ख़त नस्ख का अलिफ है और ये 5 नुक्तों के बराबर हमने यहाँ पर इसको लिखा है। तो प्रैक्टिस के दौरान जो आगे हमारी प्रैक्टिस होगी तो उसमें जिन चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है मीज़ान के हिसाब से, वो ये है कि मीज़ान आप पहले बनाएंगे और प्रैक्टिस बाद में करेंगे। ये नहीं है कि आप पहले हरफ बनाएं और उसके बाद फिर आप उसकी पैमाइश करें, ये गलत होगा। आपने पहले नुक्ते लगाने हैं, यानी उस हरफ की जितनी पैमाइश है आपने पहले वो पैमाइश बनानी है, उसके बाद फिर आपने हरफ बनाना है अपना। ठीक है, ये तो हो गया कि हरूफ की हम पैमाइश कैसे लेते हैं। अब हम आते हैं अपने ख़त रुका की तरफ। तो ख़त रुका के अंदर अलिफ जो है वो 3 नुक्तों के बराबर होता है। और अब ख़त रुका का नुक्ता कौन सा होता है, तो ख़त रुका का नुक्ता ये है। तो हम इन 3 नुक्तों को पहले बनाएंगे, एक। और नुक्तों के हवाले से एक और चीज़ जो ख्याल रखना है जिसका, वो ये है कि हर नुक्ते के दरमियान हल्का सा फासला होना चाहिए। दो, 3, ठीक है। और ये इसके नीचे इसका चौथा हिस्सा, यानी जो ख़त रुका का नुक्ता है उसका 1/4, 4th 1। ये क्यों, ये इसलिए कि ख़त रुका का जो अलिफ है वो 3 नुक्तों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब हम इसको बना के देखते हैं। अच्छा, ये देखें, इसके अंदर हमने कलम रखा था इस एंगल पे, ये है 85 डिग्री, और इसके अंदर हम रख रहे हैं इस एंगल पे, तो ये है 64 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएं और इसके अंदर देखें तो ये आपको दोनों के अंदर डिफरेंस नज़र आएगा। ये वाला इस तरफ जा रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है, यानी ये 90 डिग्री के करीब है और ये वाला 70 डिग्री के करीब है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ख़त रुका के अंदर जो हमारा एंगल है वो
64 डिग्री है, यानी 64 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ख़त रुका का अलिफ 3 नुक्तों से थोड़ा सा बड़ा। तो पैमाइश हरूफ की इस तरीके से उसका हिसाब किया जाता है कि पहले हरफ की पैमाइश बनाई जाती है, फिर उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमने हरफ बनाया है वो अपनी पैमाइश के अंदर अंदर रहा है। अगर हम इस तरह से करें कि पहले हर्फ बनाएं और फिर बाद में पैमाइश लें, तो उसमें छोटा बड़ा होने का ख़दशा होता है। तो जब तक हाथ पक्का नहीं हो तब तक हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पहले पैमाइश बनाएं, पहले उसका स्केल बनाएं, उसके बाद फिर उसके अंदर अंदर जो उसका एरिया है तो उसके अंदर हम अपने हरफ की प्रैक्टिस करें।